वो पुरुषोत्तम का लड़का है ना सुमेर, वो सगुन लेकर आ रहा है। पराग यहाँ आने वाला ही बात भैया को पता है का? अरे उनको पता होता तो वो का आने देते। बाबूजी, लक्ष्मी मैया की मूर्ति काहे मंगवाए हैं? बेटा जी आपके ससुराल भेजने के लिए। ये माँ सरस्वती की मूर्ति अच्छे से बांध कर पैक कीजिएगा। हमारी बेटी के खास आग्रह पे भेजा जा रहा है। वो कहा है ना कि हमारा भी दिल था अनुराग बाबू को देखने का। अनुराग या अनुराग के बाबूजी होते तो पता नहीं इस सगुन का होता। भैया ये वो है पराग बाबू। अरे बाप रे, आ गए ये। अब भगवान करे कोनो तमाशा ना हो। विकराल सिंह जी का बेटा। अरे आ गए आप, पहचाना नहीं इनको? ये विकराल बाबू के बेटे हैं, पराग बाबू। वो अभी सगुन लेकर आए थे ना। पराग बाबू यही तो है, अनुराग के बाबूजी। प्रणाम चाचा जी। चलो अच्छा संजोग है, आप लोगों का मुलाकात भी हो गया। पराग बाबू प्रणाम। चलते हैं चाचा जी। ये सब कहाँ है? अरे कहाँ है ये सब? सगुन का सामान है, विकराल सिंह जी ने भिजवाया। हमारे मना करने के बावजूद हिम्मत कैसे हुआ तुम सबका ये सगुन लेने का? अरे हम मांगने थोड़े ना गए थे, खुदा ही आकर देकर गए तो क्या करते? अरे मना करते उन्हें, समझाते कि रिश्ता नहीं हो सकता। काहे कि 1 घंटा पहले कहीं और से सगुन आ चुका है और हमारा एक ही लड़का है ब्याह के काबिल, और एक ब्याह के लिए 2-2 सगुन नहीं ले सकते। फक्कड़ का सगुन को हम सगुन नहीं मानते, और हम तो मुंह पर कह दिए थे कि हमें सोचने का थोड़ा समय चाहिए। लेकिन गुंडा लोगों के लिए ना हमको सोचने का भी समय नहीं चाहिए। हम उस लड़का के सामने खाली इसलिए चुप रह गए कि हमको इस घर का इज्जत का ख्याल है। अरे इतना ही इज्जत का ख्याल था तो इतना बड़ा घर का रिश्ता ठुकराते? बस, बस। अब इस विषय पे एक शब्द नहीं सुनना हमें। भैया हम क्या कह रहे थे कि अब तो ये सब आ गया है ना, तो अब क्या करें? क्या करें? हाँ? क्या करें सबका? बताते हम क्या करें, बताते हैं। ये करना चाहिए था तुम्हें। शांत हो जा विद्वान। सुनो, और वो विकराल सिंह से मिला पैसा उसे इज्जत से वापस कर देना। इसी में पूरे घर का इज्जत है।
ये सब का है? लालच। विशु, तुम ऊपर जाकर खेलो, मैं आ रहा हूं। चाचा। हाँ? कौन आया था यहाँ? वो विकराल सिंह का बेटा पराग आया था शगुन लेके। और ये सब? ये तुम्हारे बाबूजी के अलावा कर कौन सकता है? अरे उनको तो तमाशा करने का आदत है। अनुराग, अनुराग बेटा। ससुर का नाती ये त्रिभुवन आज फिर हाथ से निकल गए। किस्मत का बहुत तेज है ससुर। वो किस्मत का नहीं, दिमाग का तेज है वो। हमारे बाबूजी को डबल क्रॉस किया, कुछ तो खूबी होगी। पराग भैया का मैसेज, अनुराग जी का फोटो भेजे हैं। अरे ये तो Who do you think you are? What's wrong with you guys? Listen, whoever you are, you have no right to punish somebody like this on the road. You're not a court. अरे हमका क्या मालूम था कि आप हमारे ऊ बनोगे। थक तेरी, नहीं तो उस दिन ना हम इतनी बदतमीजी नहीं करते। अब पता नहीं भगवान हमारी सुन लिए या फिर भगवान का कहा हम मान लिए हैं। पर जो भी है, हमारे ऊ बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, हमारे बाबूजी हमारे पसंद का हर चीज हमें लाकर देते हैं। लेकिन अब आपकी पसंद ना पसंद तो हमें समझनी पड़ेगी ना अनुराग बाबू। नारद जी दीदी। तुम हमेशा से हमका ई बताते हो कि तुम बहुते पढ़े लिखे हो। जी दीदी जी बिल्कुल। तो अब हमका ई बताओ कि लंदन से जो लोग यहाँ हमारे देश में आते हैं, उनको हमारे देश का क्या अच्छा लगता है? ये तो बहुत हार्ड सवाल है। वैसे बाहर से जो भी आता है बनारस बहुत जाता है, तो इस हिसाब से सबको बनारस पसंद हुआ। चुप। अब का अनुराग बाबू के लिए हम बनारस बन जाए? नहीं दीदी, नहीं दीदी। अरे और किसी को मालूम है क्या? वैसे दीदी जी, हमने सिनेमा में देखा है कि विदेशी आदमी को ना गांव, गाय, गोबर बहुत पसंद आता है। बकैती कर रहा है। अब का दीदी मतलब कंठा बात है। ए रुक। अरे नहीं, घबराओ मत। जरा हमें ये बताओ कि तुम बच्चियां कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 10वीं में। सब 10वीं में हो? तो अब क्या है, अब हम ना तुम्हारा वो अंग्रेजी शब्द देख दो। अरे वो क्या होता है वो, अरे वो लिखते हैं ना, टेस्ट। अब जो है हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम बच्चियां सच्ची में 10वीं में पढ़ती हो या फिर हमसे झूठ बोल रही हो। अब हमका ये बताओ कि जो विदेशी लोग होते हैं, वो जब हमारे देश में आते हैं तो उनको हमारे देश का क्या अच्छा लगता है? हाँ, हमारे सामाजिक विज्ञान की मैडम जी बताया करती हैं कि विदेशियों को हमारे देश का संस्कार, पहनावा जैसे साड़ी, बिंदी इत्यादि बहुत पसंद आता है। क्या बात है? तुम लड़कियां जब कॉलेज में जाओगी ना, कॉलेज में टॉप करोगी, टॉप। क्या बात है? आइए ना। पापा, ये मधु दीदी हैं। 4 महीने पहले इनकी पति की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। कुछ दिनों बाद इनके ससुराल वाले इनसे झगड़ने लगे और फिर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे आप बैठिए ना। ये अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस लड़ना चाहती है, लेकिन केस लड़ने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं है। तो हमने इनसे कहा कि हमारे पापा इनका केस बिना पैसों के लड़ेंगे। लड़ेंगे ना? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो मैं इनका केस जरूर लड़ूंगा। फाइल, ये लीजिए हमारी फाइल। जी।
बिटिया तुम एक काम करो, इनकी एक फोटो और इन कागजों की कॉपी मुझे दे दो। पापा ये डिटेल तो हमारे फोन पर पहले से ही है। रुकिए, हम भेजते हैं आपको। ठीक है। अरे बिटिया, तुम हंस क्या रही हो? भेजो ना फोटो। हाँ हाँ पापा, हम अभी भेजते हैं। अरे बिटिया, तुमने हमें अनुराग की पिक्चर भेज दी है। पापा वो हम अरे अनुराग जी, आपके चक्कर में गलती हो गई। विद्वान, आज तुम्हें पंचायती के लिए जाना था ना? लाख पंचायती जाने का मौका फिर मिल जाएगा माँ। लेकिन ये जो चल रहा है ना अपना घर में, सब खत्म कर देगा। फिर तो इस घर का विनाश होने से पंच परमेश्वर भी नहीं बचा सकेंगे। क्या कहें हम? इन सबको पैसा के चमक के आगे सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे समझाएं इन्हें। कौन सी भाषा समझेगा ये लोग? अरे कहाँ समझे बताओ? चलने सिखावे चांद, इसमें खुद ही 76 तो छेद है। अरे तुम्हारा बाबूजी तो नहीं समझेंगे। हमको उम्मीद है कि तुम समझोगे। अरे ये सब हम तुम्हारा भला के लिए कर रहे हैं। देखो, बहुत उम्मीद है हमको तुमसे, और तुमसे नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? यीशु से तो कोनो उम्मीद ही नहीं दिखता है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है बिटवा। हम रेवती को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो दूर की ना सोच पाती है, बाकी उनमें कोई खराबी ना है। अच्छा छोड़ो, तुम ये सब की चिंता मत करो। जाके अनुराग से बात करो, सृष्टि से अनुराग का छेका करवा दो। एक बार छेका हो गया तो सब ठंडा पड़ जाएगा। थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो, बाकी सबका अकल पर तो पत्थर पड़ गया है। एक बार रागिनी के साथ तुम्हारा छेका हो गया ना, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखना, तुम भी इस रिश्ते से बहुत खुश रहोगे। माँ, जिन रिश्तों की बुनियाद ही लालच पे टिकी हो, उन रिश्तों से कभी किसी का भला नहीं होता है। उनसे लालच जरूर पूरा होता है, लेकिन जरूरतें नहीं। सही कहा, एकदम ही सही कहा तुमने। है हमको लालच तुम्हें खुश देखने का, तुम्हें तरक्की करते हुए देखने का, तुम्हें बहुत बड़ा बनते हुए देखने का, ताकि दुख तुमसे कोसों दूर रहे। और इसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और जरूर करेंगे। ना ही पैसा, ना ही कोनो जमीन बचा है हमारे पास, और तुम्हारा साथ ही आखिरी उम्मीद है। ससुर का नाती बड़का हरिश्चंद्र बनने चला है। इस घर के बारे में कुछ भी सोचो तो एक ना एक नया हरिश्चंद्र पैदा हो जाता है। अरे भैया का कम थे का? अभी एक अनुराग, ये भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ा है। अरे घर के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो आप काहे इतना चिंता कर रहे हैं? जो हो रहा है उसे होने दीजिए। क्या बोली? अरे तुम जैसा कम अकल से हमको ऐसा ही बात सुनने का उम्मीद था। काय होने दे। अरे कौनो मजाक है का? पुश्तन से राज करते हैं हम यहाँ। ये जवार में तूती बोलता था हमारा सिंह परिवार का।
भौजी क्या बात है? कल हम वो कंगला वकील का लड़की का छेका करने जा रहे हैं। काहे? अरे इतना जल्दी हार मान गए का? ना देवर जी, हार नहीं माने हम वहां जाएंगे जरूर उनका बेटी का छेका करने, लेकिन आएंगे उनका छिछाले धर करके। जो रिश्ता है ना, वो बनने से पहले ही हम बिगाड़ देंगे। अच्छा, ये बात है का? पापा माँ इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं है और मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता हूं। और वैसे भी मुझे अभी शादी में कोई दिलचस्पी है नहीं, और इन सब चीजों को लेकर घर में कलेश हो, ये सब मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा है। पापा मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। मैंने लंदन में एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, मैं वहीं जाके काम करना चाहता हूँ। वो तो आप सबकी खुशी के लिए मैं चुप था। तो हम भी इस घर का खुशी के लिए चुप हो जाते। कल चलकर हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे बाबूजी ने कौन सी लड़की देखी है जो इतना जिद पकड़ के बैठे हैं। अरे भाई, हम तो सिर्फ तुम्हारा शादी देखना चाहते हैं और उससे तुम भाग नहीं सकोगे। हैं? कल हम चलकर उस लड़की का छेका करेंगे, ठीक है? अरे अब तो गले लग जा। हाँ? शाबाश बेटा, शाबाश। फक्कड़ वकील का बैंड हम बजाएंगे। अरे अरे विशु मेरे भाई, इसको ऐसे नहीं, हाँ इधर दो, इसमें डालो, हाथ डालो, वेरी गुड। और इसको बाहर नहीं, ये अंदर, ठीक है? और एक कॉलर बाहर, और बाल परफेक्ट। ये विदेशी सेंट तो बहुत अच्छा महक रहा है। तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा? तो ये लो, अपने पास रखो, मेरे पास और है। अच्छा, अब बताइए, हम हीरो तो लग रहे हैं ना? हमारा भाई हीरो नहीं, सुपर हीरो है। विशु, बिटुआ प्रसाद ले लो। जाओ जाओ जाओ, दादी बुला रही, प्रसाद लेके आओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ? अरे भैया, आप भी है ना फटाफट से तैयार हो जाइए। गलती से हम ज्यादा अच्छे लग गए ना तो ये लोग कहीं हमारा भी आना करा दे। चलिए। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। अरे आपको ऐसा सजा धजा देख के तो हमको आपका छेका याद आ गया। सच कहूं ना तो आपको ऐसे देख के तो लगता ही नहीं कि आप 45 साल की हैं। लेकिन आप पूरे 50 के लग रहे हैं। ज्यादा निहारने का जरूरत नहीं है। चलिए वरना देर हो जाएगा। अरे तुम और तुम्हारे पापा सुबह से साफ कर रहे हैं, सब साफ कर लिया। अब उतरो नीचे बेटा, मेरे इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। कब से मना कर रही हूँ मैं। सृष्टि, बस थोड़ा सा बचा है माँ, कई दिनों से साफ नहीं किए ना। अरे लेकिन आज एक ही दिन में साफ करोगी क्या? उतरो नीचे बेटा, तैयार हो जाओ, मेहमान आने का वक्त हो गया है। सृष्टि, बस 2 मिनट माँ। सृष्टि,
क्या हुआ बिटिया? चोट तो नहीं आई तुम्हें? अरे क्या करते हैं आप भी? हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं, अरे हाँ सही कहा आपने। जाइए जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हाँ लेकिन दिमाग के डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, आपकी बेटी है ना, उसको बहुत जरूरत है उसकी। हाँ क्या हुआ पापा? बिटिया, अब से कुछ दिनों के बाद हम तेरी इस हंसी के लिए तरस जाएंगे। ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती? बिटिया, तुमने ना तो हमें कभी परेशान किया, ना ही कभी कोई जिद की। पता ही नहीं चला तुम कब शादी के लायक हो गई। पापा एक काम करते हैं, ये शादी वादी कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद हम आपको तंग कर करके इतना परेशान करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि हम बड़े हो गए हैं। हाँ ठीक ही तो है ना। हम अनुराग से कह देते कि वो वापस विदेश चला जाए। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? बिना छेका। हे भगवान, आज ही छेका अच्छे से हो जाए और हमारी बेटी हमेशा खुश रहे। आज वो वकील की लड़की नहीं, उसके पूरे परिवार को छेकेंगे हम। बाप बेटी को ऐसा पानी पिलाएंगे कि शादी तो दूर का बात है, शादी का सपना भी नहीं देखेंगे।